Hello Aries, welcome to this reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Insight Tarot 24. अगर आपका एरीज साइन सन मून राइजिंग वीनस किसी से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। सो जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी। अब से लेकर नेक्स्ट 1 मंथ तक की एनर्जी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो नेक्स्ट 1 मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है इस रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे। ओके, वाओ फर्स्ट है यहाँ पर द स्टार कार्ड। सो हीलिंग आ रही है। ओके, यस, यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है किसी किसी के लिए हीलिंग बहुत आ रही है। इमोशनली आप बहुत फुलफिल महसूस करने वाले हैं, ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है आप लोगों के लिए। चक्रा हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आप लोगों के लिए, ये यहाँ पर गाइडेंस है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द मून की एनर्जी है एंड देन 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर एंजाइटी इश्यूज अगर आपको रहे हैं, अगर आपको अपने स्लीप रूटीन आपका बहुत ख़राब था, रात को आपको नींद नहीं आती थी, इनसोम्निया की प्रॉब्लम है किसी को, तो उन सब से यहाँ पर आप निजात पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो नेक्स्ट 1 मंथ आप लोगों के लिए कोई भी इल्यूजन अगर रहा है, थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, इन सब से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्लैरिटी को लेकर आता है। अपनी हीलिंग पर काम कीजिए, हीलिंग पर जैसे जैसे आप काम करेंगे क्लैरिटी आपको वैसे वैसे मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो कुछ भी आपके फियर्स थे, डाउट्स थे, वो सब क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। यस, यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेटेड नजर आ रहा है, इंट्यूशन आपकी ऑन पॉइंट काम करती है। यस, यहाँ पर इंट्यूटिव लोग हैं बहुत ज्यादा, ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। सो जो भी लैक मेंटालिटी रही है या जो भी आप यस, यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर आपको बोला जा रहा है कि सेव करने की जरूरत है यहाँ पर। यस, यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ वैल्यूएबल थिंग्स हैं जिनको आपको सेव करके रखने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस की ज़्यादातर यहाँ पर मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है। सो यस, यहाँ पर हो सकता है कि पास्ट में आपने लैक से डील किया है, या बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। अब आप अपने मनी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। अब आप जान पा रहे हैं एक्चुअली कि आपको यस, यहाँ पर जो फ्लो है मनी का और इमोशंस का एज वेल, सो ये बहुत बैलेंस नज़र आ रहे हैं। यस, ये बहुत बैलेंस में आते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 1 मंथ में। सो यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है कि आपको एक्चुअली अपने इमोशंस और अपना मनी कहाँ पर डालना है और कहाँ पर नहीं डालना है। ये यहाँ पर एनर्जीज देखने को मिल रही है ओवरऑल। सो यस, कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है आपकी लाइफ में। नई जॉब का अगर कोई वेट कर रहा है तो उनके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। इनकम जैसे कि मैंने कहा कि आपको मिलेगी, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है कि जैसे नई जॉब आपकी लग रही है तो यस, बट यहाँ पर एफिशिएंट मनी आपको मिल रहा है। तो जॉब आपको ग्रैब करने की जरूरत है, वो जो ऑफर आपको मिलेगा उसको आपको ग्रैब करना चाहिए। ये यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ें जो हैं वो आपकी एंजाइटी में यहाँ पर जो भी इश्यूज आपके चल रहे थे उससे बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको। आपकी ओवरऑल यस, यहाँ पर पूरा बॉडी बहुत हील करने वाला है नेक्स्ट 1 मंथ में। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अवेकनिंग है यहाँ पर, कोई ना कोई हीलिंग यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। आप अपने माइंड में बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हैं, मनी वाइज बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हैं। सो ये यहाँ पर चीजें आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आपको शाइन करने की भी मिल सकती है। सो जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऑफर आपको मिल सकता है जॉब का, या फिर लिटरली अगर कोई स्टेज अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं और कोई यस, यहाँ पर कोई अच्छा ऑफर आपको मिलेगा, आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं, ये यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा आपको नेक्स्ट 1 मंथ में। लिटरली यहाँ पर ये गाइडेंस आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। सो चलिए और क्लैरिफाई कर लेते हैं और यहाँ पर क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 1 मंथ में फॉर एरीज साइंस। थैंक यू। ओके, यहाँ पर है द हर्मिट की एनर्जी। सो यस, यहाँ पर आपने पास्ट में अपने ऊपर बहुत काम किया है, या फिर आप बहुत इंट्रोवर्ट रहे हैं। यस, यहाँ पर आइसोलेशन में बहुत समय आपका व्यतीत हुआ है, आपने खुद पर बहुत काम किया है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट 1 मंथ में वो सब चीज़ें अब आपको रिजल्ट देती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एनर्जीज बहुत अलाइनमेंट में, स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वहाँ से जो चीज़ें हैं ना वो एज पर आपकी जो एनर्जी है ना
उसके रिगार्डिंग यहाँ पर अलाइनमेंट में चीज़ें आती हुई, यानी कि ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। किसी स्पिरिचुअल गुरु से भी नेक्स्ट 1 मंथ में आप मिल सकते हैं, या पास से अगर किसी गुरु को आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो वहां पर से कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिल सकती है। उनकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ बताया जा सकता है, या आपको कुछ ना कुछ क्लिक करेगी बातें, जिसकी वजह से आप कोई नया एंडेवर शुरू कर सकते हैं, या कोई, जैसे कि मैंने कहा कि नया ब्रेक थ्रू आ रहा है। ओवरऑल जो अभी तक आपकी लाइफ का फ्लो चल रहा था ना, उसमें एकदम बूस्ट आ सकता है। सडनली कुछ एकदम अवेकन चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, एकदम से कुछ यस यहाँ पर आपको सडन कुछ पता चल सकता है, या सडनली ग्रोथ नजर आ रही है आप लोगों के लिए। ये यहाँ बहुत काफी टाइम से कुछ रुका हुआ था ना, तो वो यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हैंगमैन की एनर्जी है। सो यस यहाँ पर जो, जैसा कि मैंने कहा, हैंगमैन जो है वो स्टक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। चीज़ों को दूसरे एस्पेक्ट से देखने को कहता है, पर्सपेक्टिव को चेंज करने को बोलता है। आपकी रिजिलियंस बहुत बढ़ रही है, यस यहाँ पर बहुत रिजिलियंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज नजर आ रहे हैं आप लोग, और बहुत ही यस यहाँ पर डीप रूटेड साइकोलॉजी को समझते हुए, डीप रूटेड कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ रहे हैं। 8th हाउस से बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपका हो सकता है, या प्लैनेटरी प्लेसमेंट आपकी हो सकती है 8th हाउस में। सो स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है आप लोगों के लिए। सो स्कॉर्पियो असेंडेंट हो सकते हैं आप, या स्कॉर्पियो साइन में कोई प्लेनेट प्रेजेंट हो सकता है आपका। सो अवेकनिंग है बेसिकली। यस, मून हो सकता है या तो 8th हाउस में आपका, या 8th हाउस के, जैसे कि मैंने कहा कि असेंडेंट हो सकते हैं आप। सो यस, स्कॉर्पियो साइन बहुत प्रोमिनेंट है। दैट्स वाई आप यहाँ पर अपने आप को जान पा रहे हैं, या जो सबकॉन्शियस को जानना, अपनी शेडो सेल्फ को जानना, जो सरफेस लेवल से नीचे की चीज़ें होती हैं उनको जानना, इन सब चीज़ों में यहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए आप नज़र आ रहे हैं। सो अगर कोई माइनिंग का काम कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, या आईटी सेक्टर में हैं आप लोग, या फिर यस यहाँ पर 8th हाउस जो है वो एक्चुअली आपका इन लॉज का भी हाउस माना जाता है, तो वहाँ पर से कुछ चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। सो यस, इन चीज़ों में आप काम कर सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजी, मिस्टिसिज्म, इनमें आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है, या इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए पोर्टल ओपन हो रहे हैं। सो जो भी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा, स्टक थी अब तक, तो वहाँ पर से अब चीज़ें जो हैं ग्रो कर रही हैं, मूव कर रही हैं आगे। ओके, और ये आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है। ये आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है, मटेरियल प्लेन पे जो भी चीज़ें बेस्ट आउटकम अब तक आपको नहीं मिल रहे थे, जो आप डिजर्व करते हैं, वो अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। मून की एनर्जी है। मदर के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट, मून की एनर्जी 2 बार यहाँ पर आई है आप लोगों के लिए। सो मदर के साथ जो, अगर किसी के कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, वो रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एनलाइटनमेंट है। यहाँ पर लिटरली आप कुछ ना कुछ जान पा रहे हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर आपकी अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल लेवल पर आप कुछ नया जान पा रहे हैं। ये यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है एरीज साइंस आप लोगों के लिए। चलिए और देखते हैं। कुछ लोग इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट के समय में इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि एनर्जीज कैसे काम करती हैं। ये जान पा रहे हैं कि एनर्जीज एक्चुअली यस यहाँ पर जिस भी तरह की एनर्जीज आप यूनिवर्स में डाल रहे हैं या दे रहे हैं, वो एनर्जी वापस से आपकी तरफ आ रही है। यस, ये एक चैनल्ड मैसेज है कि अगर आप किसी के लिए जेलसी फील कर रहे हैं तो वो जेलसी वापस से आपकी तरफ आती है। अगर आप किसी के लिए अच्छा फील कर रहे हैं तो वो लिटरली वो एनर्जी वापस से आपकी तरफ आ रही है। तो आप दूसरों को लेकर क्या सोचते हैं, या दूसरों को आप कैसी एनर्जी दे रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप जेलसी फील कर रहे हैं, अगर आप कुछ यस कुछ नेगेटिव चीज़ें लोगों में ढूंढते हैं, या कुछ नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है कि आप अपने आप अब उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, या फिर एक्नॉलेज करवाया जा रहा है, या फिर खुद आपने एक्नॉलेज कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, कि वही चीज़ें वापस से रिपीट हो रही थी आपके साथ अब तक। सो यस, जैसा ही आपकी एनर्जी में शिफ्ट आता है, वैसे ही आपकी यहाँ पर अर्थ पर इस सरफेस लेवल पर चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। सो यस, यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि आप किस तरह की एनर्जीज दूसरों को दे रहे हैं। सो जिस तरह की एनर्जीज आप दे रहे हैं, उस तरह की एनर्जीज आप रिसीव भी कर रहे हैं। सो यस,
बहुत प्रोमिनेंट मैसेज है ये। ओके, टॉरस है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, बैंक से रिलेटेड कोई इश्यूज है वो रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी मनी सिचुएशन बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो आपके धन का भाव भी होता है, फैमिली का होता है। सो फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, मनी के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, और जो भी चीज़ें हैं वो धीरे 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 एक एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखना शुरू कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए पॉजिटिवली चेंज हो रही हैं। ओके, कोई भी नेगेटिविटी डालने की उसमें ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, पता। ये सब चीज़ें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली वर्क कर रही हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसी एनर्जी आप डाल रहे हैं वैसे रिसीव कर रहे हैं। सो पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव अफर्म कीजिए, पॉजिटिव जितना हो सकता है पॉजिटिव सेंटेंसेस का यूज़ कीजिए। ओके, सो वो सब चीज़ें जो हैं आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेंगी। अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है बेसिकली, और वो पोर्टल लिटरली आपके लिए ओपन हो रहे हैं। सो पॉजिटिविटी को बनाकर रखिए। ओह माय गॉड, मून कार्ड, थर्ड टाइम मून कार्ड यहाँ पर आया है। सो यहाँ पर ये कंफर्मेशन है कि इश्यूज हैं, मदर के साथ अगर इश्यूज हैं आपके, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लें। अगर यहाँ पर लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर अगर चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई ना, तो मेंटल पीस नहीं होगा आपके लिए। तो वही है, ये आपको शायद एंजाइटी इश्यूज दे रहे हैं, मदर के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें यहाँ पर एंजाइटी इश्यूज आते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपको लिटरली इमोशनली बहुत कमज़ोर कर देंगे। तो वही है यहाँ पर कि मदर के साथ रिलेशन बेहतर बनाना, ये उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर वो इमोशनली आपको बहुत ड्रेन्ड करेगी फिर एनर्जी। इमोशनली आप अपने आप को बहुत ड्रेन्ड फील करने वाले हैं। सो रिजॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव आप ले सकते हैं। ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है, लेने चाहिए। इवन कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेने चाहिए। रिजॉल्व होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन इनिशिएटिव लेना आपका इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए। यूरेनस की एनर्जी है, सो कुछ ना कुछ अवेकनिंग है यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा स्पिरिचुअल अवेकनिंग है किसी किसी की। तो यहाँ पर सो योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। सो यहाँ पर अवेकनिंग होती हुई नजर आ रही है, सडनली कुछ जान पा रहे हैं आप अपने यहाँ पर आप अपनी हायर सेल्फ में टैप इन कर रहे हैं, आप अपने स्पिरिचुअल लेवल को जान पा रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ को देख पा रहे हैं। आप पर्सनली भी मैच्योर हो रहे हैं। यहाँ पर मैच्योरिटी लेवल आपका बहुत बढ़ रहा है, नॉलेज बहुत बढ़ रही है, विजडम बहुत बढ़ रही है। लिटरली यहाँ पर किसी गुरु की इंटरवेंशन है या तो आपकी लाइफ में, या तो फिर आप किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हीलिंग आपको प्राप्त हो रही है। सो ये यहाँ पर एनर्जीज हैं। चलिए और देखते हैं। कुछ चीजें ओवरवेलमिंग हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि मून जो है यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो सकती है आपके मूड्स में, मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं नेक्स्ट 1 मंथ में, तो उसका भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं, क्योंकि आप यहाँ पर स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं ना, तो जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं ना, तो आप फिजिकली थोड़ा सा वीक महसूस करने लगते हैं, मेंटली थोड़ा सा वीक महसूस करने लगते हैं। तो उसमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि पानी ज़्यादा पीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इमोशंस हैं, ओवरवेलमिंग हो सकती हैं चीज़ें, अगर हो रही हैं तो इट्स ओके, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को लेकर आप यहाँ पर ओवर रिएक्ट करते हैं, और उसमें आपको ओवर रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को शांति से रिजॉल्व किया जाए, ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। यहाँ पर अगर शांति से रिजॉल्व करेंगे तो आपको ही इसमें कहीं ना कहीं आपका ही बेनिफिट है। रिलीज योर ब्लॉक्स, यहाँ पर है फर्स्ट क्वार्टर मून इन स्कॉर्पियो। सो जैसे कि मैंने कहा स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट पहले भी मुझे दिखाई दे रही थी। सो यहाँ पर जो भी क्रिएटिव सेल्फ थी आपकी, वो अभी तक अगर आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर रिलीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ब्लॉक्स आपके खुल रहे हैं, सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पर आपका एक्टिवेट हो रहा है। सो पेट से हो सकता है कुछ पेट में अगर कोई इश्यूज रहे हैं आपके, तो वो यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो पेट से रिलेटेड इश्यूज
हो भी सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखने की आपको ज़रूरत है। फुल मून इन टॉरस है और यहाँ पर भी देखिए टॉरस की एनर्जी भी यहाँ पर 2 बार आई है, डिटॉक्सिफाई, यहाँ पर डिटॉक्सिफाई करने को बुलाया है। तो आपकी बॉडी में भी जो भी आपके यहाँ पर किसी किसी को इन्फ्लामेशन की दिक्कत हो सकती है, या किसी किसी को यहाँ पर खाने से रिलेटेड भी बहुत चीज़ें हैं, तो सात्विक खाइए या साधारण भोजन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना हैवी चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती है नेक्स्ट 1 मंथ में लिटरली, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट डालती है। आपको हल्का भोजन खाना है, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। लाइट खाना है वो खाइए, बहुत हैवी खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि आपकी बॉडी को ना रिलैक्स चाहिए बेसिकली, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो यस, यहाँ पर वाटर इनटेक जितना हो सकता है उतना कीजिए, ये यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। जो बॉडी में इंटॉक्सिन्स थे, तो वो टॉक्सिन यहाँ पर लिटरली रिलीज हो रहे हैं। सो यस, और अगर यहाँ पर अगर खाने पीने की कोई भी गलत आदत आपके अंदर है, या गलत टाइमिंग पे आप खाते हैं, या गलत चीज़ें खाते या पीते हैं, उनसे भी आपको आप थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सब चीज़ें अभी आपकी बॉडी को ना सर्व नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें आपकी बॉडी को सर्व नहीं कर रही हैं। ओके, सो यस, ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। ये कैफीन भी हो सकता है, यस, यहाँ पर कैफीन अगर आप ज़्यादा लेते हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, या और कोई आपकी हैबिट हो सकती है, एडिक्शन हो सकती है, सो उन सब चीज़ों से भी बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी उसे नेग्लेक्ट कर रही है। यस, यहाँ पर आपकी बॉडी उसे नेग्लेक्ट कर रही है, बट आप उसको बिकॉज ऑफ हैबिट लिए जा रहे हैं, तो वो सर्व नहीं कर रही है। सो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। अटेंड टू द डिटेल्स। ओके, लास्ट क्वार्टर मून इन वर्गो की एनर्जी है। जो भी काम आप कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, जो भी चीज़ें हो रही हैं, डिटेल्स पर ध्यान दीजिए। यस, यहाँ पर कुछ भी काम अगर आप कर रहे हैं तो डिटेल वर्क पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिटेलिंग में आपको कुछ देखने को मिल सकता है। सो डिटेल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर ये आपको बोला जा रहा है। वर्क प्लेस पे बहुत ध्यान से काम करने की आपको ज़रूरत है नेक्स्ट 1 मंथ में, ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर एरीज साइंस नेक्स्ट 1 मंथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है यहाँ पर। सो ग्रेटिट्यूड शो कीजिए जितना हो सकता है, जितना आपको गॉड ने दिया है। सो उन सब चीज़ों के लिए जितना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। कि जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो शायद पास्ट में, या तो आप उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें रही हैं पास्ट में, ये होनी नहीं चाहिए थी, या ये करनी नहीं चाहिए थी। यस, यहाँ पर रियलाइजेशन है, बहुत रियलाइजेशन है। सो यस, ठीक है, जो भी कुछ हुआ या जो भी कुछ हो रहा था, अब वो जा रहा है। अब जो नया समय है वो यहाँ पर आता हुआ आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि जितना ग्रेटिट्यूड से आएंगे उतना रिसीव करेंगे। रिसीव करने का सबसे आसान जो मेथड है ना, वो लिटरली ग्रेटिट्यूड शो करना है। आप जितना गॉड को ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, जितना लोगों को ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो आपको रिसीव करने में बहुत हेल्प करता है, वो आपका क्राउन चक्रा ओपनिंग में बहुत हेल्प करता है। सो यही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। क्राउन चक्रा आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने में हेल्प करता है। सो वही है यहाँ पर। इंडिगो कलर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एमेथिस्ट क्रिस्टल आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, या आपके लिए बहुत बेनिफिट कर सकता है। और ग्रेटिट्यूड शो कीजिए जितना हो सकता है उतना, क्योंकि वो आपको रिसीविंग एंड पर पहुंचा रहा है। यस, यहाँ पर रिसीविंग एंड पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग। सो यस, हेयर ग्रोथ की अगर दिक्कत आपको हेयर से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे थे ना, तो वहाँ पर किसी किसी के लिए हेयर ग्रोथ है। यस, यहाँ पर हेल्दी हो रहे हैं, आपके जो हेयर्स है ना बहुत हेल्दी हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। सो यस, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू एरीज साइंस। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।